Everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Today I will share you some useful English sentences for parents teacher meeting. These sentences are easy and simple to use for every teacher. Let's begin without any delay. Let's get started. PTM conversation in English with easy sentences. This is the topic. Now we starts from general sentences. In this video we will use some general sentences. Teacher to parents. कई बारी ज़रूरत होती है टीचर्स को इंग्लिश में बात करने की पेरेंट्स से, तो हम हेजिटेट करते हैं कई बारी, लेकिन आप ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी हेजिटेट नहीं करोगे और आप इजीली पेरेंट्स के सामने आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे. फर्स्ट इज़ ग्रीटिंग्स. सबसे पहले हमें विश करना होता है किसी को भी, कोई भी हमारे घर में भी आए या बाहर जाए हम विश करते हैं. दिस इज़ द मेन पॉइंट. अब गुड मॉर्निंग मिस्टर और मिसेस, पेरेंट्स नेम, वट एवर हुएवर द पेरेंट्स, आप मेंशन कर देंगे नेम, पहले विश करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज आई एम ग्लैड यू कुड कम टुडे. आई एम ग्लैड यू कुड कम टुडे कि मैं बहुत खुश हूँ आप आए पीटीएम पे. प्लीज़ हैव अ सीट, कि सीट लो, बैठ जाओ. तो ये 3 पॉइंट आप ग्रीटिंग में रखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से और अपने पीटीएम में ज़रूर इनका यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट स्टडीज़. फिर हम बच्चे के बारे में पूछते हैं, बच्चे की स्टडी के बारे में ही मोस्टली पीटीएम पे बात किया जाता है और कई बारी हो सकता है बिहेवियर को लेके भी. ठीक है, तो अब हम सेकेंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट हमारा है अबाउट स्टडीज़. फर्स्ट पॉइंट इन दिस, योर चाइल्ड इज़ रेगुलर इन क्लास, कि आपका बच्चा रेगुलर है क्लास में. योर चाइल्ड इज़ रेगुलर इन क्लास. बट नहीं यूज़ करेंगे अभी हम. शी और ही कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम, काम भी कर लेता है. कई बारी कहते हैं ना हम काम कर लेता है बच्चा, थोड़ा शरारती है बच्चा, टाइम पे काम कर लेता है, रेगुलर भी है. कई बारी उसकी राइटिंग ख़राब होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समटाइम द राइटिंग नीड्स टू बी नीटर. कई बारी इसको थोड़ी सी और अच्छी साफ हैंड राइटिंग की ज़रूरत होती है. तो ये सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं अबाउट स्टडीज़. लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस अबाउट स्टडीज़. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, यूनिवर्सल सेंटेंसेस इनको बोलेंगे. बस आप रिगार्डलेस आप इनके ग्रेड्स रिलेटेड या मार्क्स रिलेटेड छोड़ के आप इनको कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. अबाउट स्टडीज़ और भी हैं हमारे पास सेंटेंसेस. ही और शी इज़ अटेंटिव ड्यूरिंग लेसन्स. आप बोलेंगे पेरेंट्स को ही और शी, वट हुएवर द चाइल्ड, अटेंटिव ड्यूरिंग क्लास. ठीक है. दैन मोर प्रैक्टिस विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस. आप ये जरूर बोल देते हैं कई पेरेंट्स को कि मोर प्रैक्टिस विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि अगर और प्रैक्टिस होगी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी. तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं. शी और ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग बट नीड्स रिवीजन एट होम. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, कि अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन इसको रिवीजन चाहिए घर पर. ठीक है ना, घर पर टाइम देना है. ठीक है ना. अब इसको बोलेंगे शी हैड गुड अंडरस्टैंडिंग बट नीड्स रिवीजन एट होम, कि घर पे रिवीजन की ज़रूरत है. नेक्स्ट सेंटेंस इज रेगुलर रीडिंग विल हेल्प इन ऑल सब्जेक्ट. देखो सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन बच्चे के बारे में बता भी दिया, नेगेटिविटी भी नहीं आई. सेंटेंस इज रेगुलर रीडिंग विल हेल्प इन ऑल सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में रेगुलर रीडिंग की ज़रूरत है. हमने सिंपल बोल दिया, नेगेटिव वर्ड भी यूज़ नहीं किया. वही है, हमें यही करना होता है. पेरेंट्स को नेगेटिविटी भी नहीं दिखानी कि बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए पॉजिटिव यूज़ करने हैं, लेकिन उसकी जो कमी है उनको भी पूरा करना है. नेक्स्ट है अबाउट बिहेवियर. जो थर्ड पॉइंट हमारा है अबाउट बिहेवियर है. कई बार बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं होता क्लास में, कुछ बच्चों का अच्छा होता है. ठीक है, तो हम सभी के लिए मिक्स सेंटेंसेस लेके आए हैं आपके लिए. योर चाइल्ड इज़ वेल बिहेव्ड एंड रिस्पेक्टफुल. योर चाइल्ड इज़ वेल बिहेव्ड एंड रिस्पेक्टफुल. नेक्स्ट इज शी और
शेयर्स थिंग्स एंड कोऑपरेट्स विद क्लासमेट्स, की चीज़ों को शेयर करते हैं बच्चों के साथ, क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सम टाइम शी और ही टॉक्स टू मच इन द क्लास, कई बार बहुत ज़्यादा बोलते हैं। शी और ही टॉक्स टू मच इन द क्लास, आपने बता भी दिया कि बच्चा बहुत बोलता है क्लास में, ठीक है। कोऑपरेट भी करता है, चीज़ों को शेयर भी करता है, देन वेल बिहेव्ड भी है, रिस्पेक्टफुल भी है। ये सभी अलग अलग बच्चों के लिए हम अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन इज इम्प्रूविंग, डिसिप्लिन इम्प्रूव तो हो रहा है, ठीक है ना, डिसिप्लिन इज इम्प्रूविंग बट वर्ड लग गया, लेकिन बट स्टिल नीड्स अटेंशन, लेकिन अटेंशन की ज़रूरत है। अब देखो सेंटेंस में हमने ये भी नहीं बोला कि बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है, हमने सिर्फ क्या बोला, डिसिप्लिन इज इम्प्रूविंग, कि डिसिप्लिन इम्प्रूव तो हो रहा है बट स्टिल नीड्स अटेंशन, लेकिन ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी और ही फॉलोज इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कि बच्चा केयरफुली इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है स्कूल में, ठीक है। आप जैसा स्टूडेंट हो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पर्सनैलिटी एंड हैबिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी एंड हैबिट्स। हर जो स्टूडेंट का एक एरिया होता है, हम हर एरिया के बारे में बात करते हैं, कभी उसकी स्टडीज़ से रिगार्डिंग है, कभी उसके बिहेवियर से रिगार्डिंग है, कभी उसकी पर्सनालिटी से रिगार्डिंग है, कभी उसकी हैबिट्स से रिगार्डिंग है। तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, आप इजीली, कोई बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो क्लास का, आप इजीली उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इसका पॉइंट, योर चाइल्ड इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल इन हर और हिज एज, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके एज के अकॉर्डिंग बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज शी और ही इज़ क्रिएटिव एंड लाइक्स टू ट्राई न्यू थिंग, ये क्रिएटिव भी है और हमेशा नई नई चीज़ें करने की सोचता है या सोचती है। ही या शी में से एक यूज़ करेंगे, अगर गर्ल है तो शी यूज़ करेंगे, बॉय है तो ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है समटाइम ही और शी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड क्या होता है, ध्यान हट जाना किसी चीज़ से ईजीली। कई बार ये क्या करती है या ये क्या करता है कि इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन टीचर क्या कहेगा, हम इस पे काम कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। हम नेगेटिव नहीं करेंगे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। पेरेंट्स को हमें पॉजिटिव मैनर में बिहेव करना है पेरेंट्स के सामने। नेक्स्ट इज अ लिटिल मोर फोकस विल हेल्प अ लॉट, कि अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए ना तो अच्छा हो सकता है बच्चा। अ लिटिल मोर फोकस विल हेल्प अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी और ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम पेरेंट्स को बताते हैं ही और शी हैज़ अ लीडरशिप क्वालिटी। तो ये अभी हमने किया अबाउट पर्सनैलिटी एंड हैबिट्स। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए बनवाए हैं, आप यूज़ कोई भी करो, आप बिहेवियर के लिए करो, पर्सनैलिटी के लिए करो, लेकिन हमें एक फिक्स मिल जाए कि ये पर्सनैलिटी के लिए, ये बिहेवियर के लिए, ये स्टडीज़ के लिए है, ठीक है ना। तो अलग अलग मैंने इसीलिए बताया, मिक्स नहीं किया है सारा। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट फॉर मोटिवेशन एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करेंगे किसी भी पीटीएम की, पेरेंट्स से बातचीत कैसे बंद करेंगे इन इंग्लिश, वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस, कि भाई मैं खुश हूँ आपके चाइल्ड की प्रोग्रेस से, पूरा देखा जाए तो बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट है विद रेगुलर प्रैक्टिस ही और शी विल डू इवन बेटर। आप कोई सजेशन भी दोगे पेरेंट्स को जाते हुए तो यू कैन यूज़ कि रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बच्चा और भी बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग योर चाइल्ड्स लर्निंग, कि भाई हम थैंक्स करते हैं, आप बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो बच्चे की। नेक्स्ट इज लेट अस वर्क टुगेदर फॉर हिज और हर ग्रोथ, हम मिलके काम करेंगे बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए हम मिलके काम करेंगे। इट मीन्स लेट अस वर्क टुगेदर फॉर हिज और हर ग्रोथ। नेक्स्ट सेंटेंस एंकरेज योर चाइल्ड टू रीड डेली
विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करो आप घर पर, ताकि वो रीडिंग करे प्रॉपरली। अगर रीडिंग करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस कर लिया बच्चे के बारे में सारी बातें, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप आराम से पूछ सकते हो, आप फील फ्री करो पूछने के लिए, यानी आप आराम से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज़ कीप इन टच इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स। अगर आप बच्चे के लिए कोई ध्यान दे रहे हो बच्चे के ऊपर, मतलब कोई बच्चे के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या है, टच में रहें। टच में रहें मीन्स स्कूल आते रहें, रेगुलर PTM अटेंड करते रहें। लास्ट एंड द फाइनल सेंटेंस इज इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, कि आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी हमने स्टूडेंट का जो सारी चीज़ें थी स्टूडेंट के बारे में वो डिस्कस कर ली हैं, कि कैसे टीचर इंग्लिश में बात करेगा पेरेंट्स से। कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो टीचर को क्या है, थोड़ा हेजिटेट करता है बोलते हुए, तो आज से आपकी हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इफ़ यू विल प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लोगे, दीज आर द मोस्ट common sentences used in English spoken in at PTM पे easily आप इनको बोल सकते हो। Thanks for watching. अब if you found this video helpful, please subscribe, like, share and my videos, और see you soon in next video. Bye bye.